फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 की टॉप स्कोरर प्रेडिक्शंस में से तुमने किसका नाम दिया था? हैरी केन का, उस्मान डेम्बेले का, लियोनेल मेसी का या फिर किलियन एम्बापे का? राइट। अब टूर्नामेंट खत्म हो गई है एंड असल में टॉप स्कोरर कौन है? रियल मैड्रिड का जो शायद से थर्ड चॉइस स्ट्राइकर बनने वाला था या फिर गेताफे जाने वाला था ऑन लोन, गोंजालो गार्सिया। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो कि सिर्फ एक एकेडमी प्रोडक्ट नहीं है, बट एक रेवलेशन है, एक एंजल इन डिस्गाइज है फॉर रियल मैड्रिड्स अटैक। जाबी अलोंसो को ऐसे ही अटैकर की तलाश थी। इसके लिए मुझे एक मुहावरा ध्यान आता है, बगल में छोरा गांव में डिंडोरा, क्योंकि रियल मैड्रिड वर लुकिंग फॉर स्ट्राइकर्स ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रोफाइल इन द ट्रांसफर मार्केट। रोबर्टो फिर्मिनियो, एंटोनियो बुडीमीर, ना जाने किन किन से हम लिंक हुए थे, एंड वी हैड अ टैलेंटेड फॉरवर्ड एट आवर डिस्पोजल फॉर सो लॉन्ग। क्लब वर्ल्ड कप के कुछ ही हफ्तों में गोंजालो गार्सिया ने पूरे वर्ल्ड को इंप्रेस कर दिया, अपना टैलेंट दिखाया और एक स्टोरी बिल्ड कर दी, एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया दैट ही इज वन फॉर द फ्यूचर। ये सिर्फ एक ब्रेकआउट परफॉर्मर की स्टोरी नहीं है दोस्त, एक पोटेंशियल लेजेंड बनने की जर्नी है। उसके रूट्स, उसकी जर्नी और इस अमेजिंग पाथ पे वो आया कैसे, जिस पे वो अब है, ये सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। 24 मार्च 2004 को गोंजालो गार्सिया टोरेस का जन्म हुआ इन मैड्रिड। कहीं ना कहीं इस बंदे की डेस्टिनी थी टू बिकम अ फुटबॉलर एंड वो उसके यंग एज से ही जुड़ी हुई है। उसके अर्ली ईयर्स में वो अर्जेंटीना चले गया, जहां उसके फादर के जॉब की वजह से उसे फुटबॉल खेलने का मौका मिला। वहीं अर्जेंटीना के ग्राउंड्स पर उसके पैशन की शुरुआत हुई। स्पेन वापस आने के बाद गोंजालो गार्सिया ने एसई के क्लब, जिसमें वो 2008 से 2010 तक था, क्लब सेंटा बारबरा जिसमें वो 2010 से 2012 तक था, और जरामा रेस क्लब जिसमें वो 2012 से 2014 तक था, इन क्लब्स में गोंजालो गार्सिया ने अपनी स्किल्स इंप्रूव करी। लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट 2014 में आता है, जब सिर्फ 10 साल की उम्र में उसको रियल मैड्रिड की फेमस यूथ अकेडमी ला फाब्रिका में वेलकम किया जाता है। ला फाब्रिका, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ एक फुटबॉल स्कूल या इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्यूचर सुपरस्टार्स या फिर फ्यूचर फुटबॉल स्टार्स। कितने सारे नाम लाइक गूटी हर्नांडेज, डैनी कार्वाहाल, नाचो फर्नांडेज, राउल गोंजालेस, इकर कसियास, कितने सारे लेजेंड्स निकले हैं यहां से। गोंजालो गार्सिया फिर धीरे धीरे करके क्लब रैंक्स में ऊपर आता गया। उसका डेडिकेशन एंड द गेम उसका डेडिकेशन फॉर द गेम एंड नेचुरल टैलेंट हर लेवल पे चमकता रहा, और फाइनली 8 साल के बाद 2022 में गोंजालो गार्सिया ने रियल मैड्रिड कस्टिया क्लब की जो रिजर्व टीम है उसके साथ अपना डेब्यू किया, और लास्ट सीजन इन 2024-25 उसने 25 गोल स्कोर किए। स्टिल ही वाज नोवेयर नियर अ फर्स्ट टीम कॉल अप बिकॉज किलियन एम्बापे की प्रेजेंस थी, और एक ऐसा यंगस्टर लाइक एंड्रिक जिसने ब्राजील में पल्मेरास के साथ धमाका मचाया हुआ था, एंड समवॉट रियल मैड्रिड के साथ कोपा डेल रे में भी मचाया हुआ था। प्लस मैड्रिड ने उस प्लेयर पे इतना हेवीली इन्वेस्ट भी किया हुआ है, सो दे वांट टू सी रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। तो एंड्रिक इज कमिंग फॉर दैट नंबर 9 स्पॉट टू। गोंजालो गार्सिया की राइज एक साइलेंट स्टॉर्म की तरह थी इनसाइड वाल्देदेबास। जो हार्डकोर अल्ट्रास थे रियल मैड्रिड के, सिर्फ वही गोंजालो गार्सिया को जानते होंगे। बिफोर 2025, बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप 2025, गोंजालो गार्सिया को सिर्फ 78 मिनट्स ऑफ फुटबॉल खेलने को मिला, जिसमें एक असिस्ट थी ला लीगा में और एक गोल आया कोपा डेल रे में विद द फर्स्ट टीम। किलियन एम्बापे को दस्तक लग गए थे एंड एंड्रिक इंजर्ड था। दिस इज व्हाट पेव्ड द वे फॉर हिम स्टार्टिंग एट द क्लब वर्ल्ड कप। गोंजालो गार्सिया को इतना स्पेशल प्लेयर क्या बनाता है? ये उसकी अमेजिंग वर्सेटैलिटी और उसका प्लेइंग स्टाइल है जो मॉडर्न फॉरवर्ड को डिफाइन करता है। वो एक ही पोजीशन तक लिमिटेड नहीं है। गोंजालो गार्सिया पूरी फ्रंट लाइन में इफेक्टिवली प्ले कर सकता है, चाहे वो ट्रेडिशनल सेंटर फॉरवर्ड की बात क्यों ना हो, या फिर डायनामिक विंगर की बात क्यों ना हो, या फिर क्लेवर सेकंड स्ट्राइकर की मूवमेंट्स की बात क्यों ना हो। उसका गेम एक्सप्लोसिव एजिलिटी, कॉन्स्टेंट मूवमेंट और क्राउडेड पेनल्टी एरियाज में स्पेस ढूंढने की इनक्रेडिबल एबिलिटी से भरा हुआ है। डिफेंडर्स को उसको मार्क करना बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसकी अनप्रेडिक्टेबल रन्स और उसकी बॉल तक पहुंचने की नैक। लेकिन उसकी अटैकिंग स्किल्स के अलावा गोंजालो गार्सिया एक हार्ड वर्किंग प्लेयर भी है। वो डिफेंडर्स को कॉन्स्टेंटली प्रेस करते रहता है, टीम के डिफेंसिव एफर्ट्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन देता है, और अक्सर डेंजरस एरियाज में बॉल वापस जीत भी लेता है। उसकी इंटेलिजेंट पोजीशनिंग जो अक्सर अपोजिंग डिफेंडर्स के बीच में होती है, ना सिर्फ उसके लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, बल्कि उसके टीममेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चैनल्स खोलती है, जो उसे ट्रूली अनसेल्फिश और इंपैक्टफुल प्लेयर बनाता है। गोंजालो गार्सिया ओपन द स्कोरिंग अगेंस्ट अल हिलाल इन रियल मैड्रिड्स फर्स्ट क्लब वर्ल्ड कप मैच पचूका के सामने। इन द सेकंड गेम ही गेव एन असिस्ट टू आर्दा गुलर। ही फाउंड द नेट अगेंस्ट रेड बुल सैल्जबर्ग, एंड एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल गोल अगेंस्ट यूवेंटस वाज द डिफरेंस मेकर दैट हेल्प्ड रियल मैड्रिड गो पास्ट राउंड ऑफ 16।
बोरुशिया डॉर्टमंड के सामने पोचर टाइप फिनिश की और फिर ही ड्रॉप डीपर टू फाइंड रियल मैड्रिड सेकंड गोल अगेंस्ट बोरुशिया डॉर्टमंड. Basically, this boy can do everything. Header versus Juventus, poacher finish versus Borussia Dortmund, and defensively dropping deep for Real Madrid's organizational setup. जैसे ही गोंजालो गार्सिया का स्टारडम ऊपर जाने लगा, स्पेशली उसके सेंसेशनल क्लब वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान, उसकी कंपैरिजन रियल मैड्रिड के लेजेंड राउल गोंजालेस से होने लगी. ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउल गोंजालेस क्लब के ग्रेटेस्ट एवर गोल स्कोरर्स में से एक है और ला फाब्रिका की सक्सेस का सिंबल है. सिमिलैरिटीज बहुत क्लियर हैं, स्पेशली उनकी रियल मैड्रिड अकेडमी ला फाब्रिका से जो कॉमन जर्नी रही है. गोंजालो गार्सिया ने खुद इन कंपैरिजंस पर बहुत प्राउड फील किया है, हम्बली कहते हुए कि अगर वो राउल गोंजालेस की अकम्पलिशमेंट्स का हाफ भी अचीव कर पाए तो यह एक ड्रीम होगा. उसके करंट कोच जाबी अलोंसो ने भी सिमिलैरिटीज नोटिस की हैं. गोंजालो गार्सिया को राउल गोंजालेस जैसे ट्रेड्स वाला एक टिपिकल नंबर 9 के रूप में डिस्क्राइब करते हुए कहा है, जबकि कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि गोंजालो गार्सिया शायद से ज्यादा फास्टर है और ज्यादा डायनामिक है. उसके पास अनडाउटेडली वो क्रूशियल ऑलमोस्ट इंटेंजिबल क्वालिटी है जो राउल गोंजालेस के पास थी, सही टाइम पर सही जगह पर होने की एबिलिटी और क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की एबिलिटी. ये कंपैरिजन सिर्फ फ्लैटरी नहीं है, ये उस इमेंस पोटेंशियल का प्रूफ है जो गोंजालो गार्सिया के पास है और रियल मैड्रिड को उससे कितनी ज्यादा हाई होप्स है. अब भी इमेजिन करना काफी डिफिकल्ट है उसके रीसेंट हीरोइक्स को देखते हुए, लेकिन गोंजालो गार्सिया रियल मैड्रिड छोड़ने ही वाला था. उसके एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस से पहले क्लब वर्ल्ड कप में गेताफे में लोन मूव ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा था. गेताफे के प्रेसिडेंट एंजेल टोरेस ने पब्लिकली कंफर्म किया था कि एक अग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन गोंजालो गार्सिया की तरफ से एक क्रूशियल कंडीशन थी. वो लोन पर तब भी अग्री करेगा अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ पहले रिन्यू हो जाए. ये सीमिंगली स्मॉल डिटेल एक पिवटल मोमेंट प्रूव हुआ. अगर क्लब वर्ल्ड कप नहीं हुआ होता या उसके परफॉर्मेंसेस कम इंपैक्टफुल होते तो गोंजालो गार्सिया शायद इस सीजन में किसी और टीम के लिए खेल रहा होता, लेकिन उसकी सेंसेशनल फॉर्म ने उसकी ट्रेजेक्टरी को ड्रामेटिकली चेंज करके रख दिया. रियल मैड्रिड उस जेम को पहचानते हुए जो उनके पास था ने तुरंत उसकी सिचुएशन को रीएवैल्यूएट किया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दोस्त एडू अग्वायर ने रिपोर्ट किया था दैट गोंजालो गार्सिया हैज 10 ऑफर्स वेटिंग फॉर हिम पोस्ट क्लब वर्ल्ड कप फ्रॉम इंग्लैंड, इटली एंड जर्मनी, बट ही ओनली वांट्स रियल मैड्रिड फॉर नाउ. यहाँ पे तो आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी पहनने वाले हैं. रियल मैड्रिड में एक नई और फैसिनेटिंग बैटल शुरू हो गई है, खाली नंबर 9 शर्ट के लिए फाइट. ये सिर्फ एक जर्सी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि एम्बापे के पीछे प्राइमरी बैकअप स्ट्राइकर कौन होगा और आने वाले सालों में रियल मैड्रिड की लाइन कौन लीड करेगा. कंटेंडर्स हमारे अपने गोंजालो गार्सिया और हाईली टाउटेड ब्राजीलियन प्रोडिजी एंड्रिक. दोनों यंग हैं, इमेंसली टैलेंटेड हैं और सक्सेस के लिए हंगरी भी हैं. रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि रियल मैड्रिड शायद उनमें से सिर्फ एक को फर्स्ट टीम स्क्वाड में रखेगा और दूसरा शायद से लोन पर जाएगा ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. गोंजालो गार्सिया का स्टेलर क्लब वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस ने जो है यहाँ पर अनडाउटेडली उसके क्लेम को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन एंड्रिक का रॉ पोटेंशियल और क्लब से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इसे ट्रूली कंपेलिंग राइवलरी बना देती है. कौन जीतेगा ये इंटरनल बैटल, कौन अर्न करेगा लेजेंडरी नंबर 9 पहनने का वो हक, पहनने का वो राइट. कंपटीशन फियर्स है और स्टेक्स इनक्रेडिबली हाई है जो रियल मैड्रिड के अटैक के लिए एक एक्साइटिंग फ्यूचर प्रॉमिस कर देता है. आप अपने थॉट्स बता देना कमेंट सेक्शन में जरूर. आज के लिए सिर्फ इतना ही. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. हाला मद्रिद, ईना नमाज, हस्ता इल फिनाल वामुस रियाल.